दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो टॉपअप होम लोन है वो कौन कौन एलिजिबल है, कितना अमाउंट मिलता है, कितनी देर में सैंक्शन हो जाता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है और क्या कुछ पेनल्टी है या खर्चे भी हैं जो इसमें लगते हैं। आइए हम बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए आगे हम बढ़ते हैं आगे। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो टॉपअप होम लोन है वो मिलता है सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग होम लोन कस्टमर्स को। जो बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जिस्टिंग होम लोन कस्टमर्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं, और कोई, क्योंकि होम लोन के ऊपर ही ये मिलता है इसीलिए एग्जिस्टिंग होम लोन कस्टमर्स को ही ये फैसिलिटी मिलती है। इसके क्या क्या पर्पस होते हैं कि किस कारण से बैंक ये होम लोन देता है और कस्टमर अप्लाई कर सकता है। कोई भी वैलिड रीज़न हो सकता है, उसका एजुकेशन में पर्पस हो, मैरिज के लिए खर्च करना चाहे, मेडिकल की ज़रूरत हो, या अपना कोई पुराना होम लोन चल रहा है या कोई भी और महंगा लोन चल रहा है उसको चुकाने के लिए, या किसी भी जेन्युइन पर्पस के लिए आप टॉपअप लोन को ले सकते हैं। सबसे बड़ी जो कंडीशन होती है कि आपका होम लोन को चलते हुए 12 महीने से ज़्यादा हो जाना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और दूसरी बात, आपके पुराने घर का जो होम लोन जिस पे लिया था आपने, उसका मॉर्टगेज अवेलेबल होना चाहिए। मतलब आपके घर का पोजेशन आपके पास होना चाहिए। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट इसमें एलिजिबल नहीं होते। ये लोन जो है दो तरीके से मिलता है। टर्म लोन मतलब ईएमआई के जरिए आप चुकाएंगे। ओडी फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मतलब आप जितना यूज़ करेंगे उतने पे ब्याज देंगे। फिर आता है कि इस पे इंटरेस्ट कितना लगेगा। जनरली क्या होता है, जो आपका होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, होम लोन टॉपअप में भी वही उससे आधा % आपको बढ़ के लगता है जनरली। फिर आइए, आप मैक्सिमम कितना लोन ले सकते हैं। ये ईएमआई और एनएमआई का जो रेशो है ये होता है कि आप ईएमआई कितनी देंगे अगर आपकी एनएमआई मतलब नेट मंथली इनकम। मान लीजिए, चलिए हम आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए ये रेशो कितना हो सकता है। हम इस कैलकुलेशन पे नहीं जाते, हम सीधा सीधा बात करते हैं। अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपये है, तो अगर आपका कोई और लोन नहीं चल रहा है तो आप 30,000 रुपये तक की ईएमआई देने में सक्षम होंगे। ये ध्यान देने योग्य बात है कि अगर आपका कोई और लोन नहीं चल रहा है तो आप 30,000 तक की ईएमआई देने में सक्षम होंगे। ये बैंक का मानना रहता है। आप ये सारी कैलकुलेशन छोड़ दीजिए। फिर दूसरे पे आइए, लोन टू वैल्यू। इसमें होता है कि आपके घर की वैल्यू अगर मान लीजिए 50 लाख है, इसमें देखिए घर की वैल्यू अगर 50 लाख है तो टोटल आप 40 लाख तक का होम लोन और टॉपअप मिला के ले सकते हैं। देखिए जैसे इसमें दिखाया हुआ है, घर की वैल्यू अगर 50 लाख है तो 80% तक दोनों मिला के आप ले सकते हैं। मैक्सिमम कितने टॉपअप लोन ले सकते हैं? आपका एक तो होम लोन हो गया, उसके बाद आप जब जो ज़रूरत पड़े तब उसके बाद आप एक के बाद एक 2 टॉपअप लोन ले सकते हैं, इससे अधिक नहीं। कितने समय के लिए मिलता है ये? मैक्सिमम 15 ईयर्स, या आपका जो एक्चुअल ओरिजिनल होम लोन का जो टाइम है, दोनों में से जो भी कम हो वो आप ले सकते हैं। क्योंकि ये होम लोन के ऊपर ही टॉपअप मिलता है। अगर मान लीजिए होम लोन का समय ही कम रह गया है तो वो कम समय ही आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई इसमें स्पेशल कोई चार्ज नहीं होता है। जो होम लोन के ऊपर खर्चे होते हैं, प्रोसेसिंग होती है,
जनरली वही आपको होम लोन टॉपअप में भी चार्ज होता है। यहाँ देखिए प्री क्लोजर, फॉर क्लोजर, कोई और पेनल्टी, किसी भी तरीके की कोई भी पेनल्टी इसमें भी नहीं होती है अगर आप अपने सोर्सेज से बंद कराते हैं तो। अगर मान लीजिए आप दूसरे दोस्तों से या दूसरा कोई लोन लेके इसको टेक ओवर कराते हैं तो इसमें चार्जेस होते हैं, अदरवाइज आप अपने सोर्सेज से बंद कराएंगे तो कोई भी खर्चा नहीं होता। जो होम लोन के लिए आपको कागज़ चाहिए होते हैं, सेम कागज़, एप्लीकेशन फॉर्म आपका, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 साल के ITR, फॉर्म 16, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, एसेट लायबिलिटी का स्टेटमेंट और सर्च और वैल्यूएशन की रिपोर्ट, सब वही चीज़ें चाहिए होती हैं जो आपको एक होम लोन के लिए चाहिए होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता इसमें। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि इसका पैसा सीधा उठा के बैंक आपके सेविंग अकाउंट में डाल देता है आपके डिस्पोजल पे। आप उसका क्या करेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बैंक उसमें सिर्फ आपसे अंडरटेकिंग लेता है कि आप जेन्युइन काम में इसको यूज़ करेंगे। ECS के थ्रू पैसा आपका इस लोन अकाउंट में आ जाता है। अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में लोन नहीं है तो, सेविंग अकाउंट नहीं है तो, नहीं तो आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के सेविंग से बैंक ऑफ बड़ौदा के लोन में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि इसकी जानकारी जो हमने इसमें फैक्ट्स आपसे शेयर किए वो हमने काफ़ी अनुभव से ही आपसे शेयर किए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।